हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं स्टोरी ए कप ऑफ टी। तो जिसको कि कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा था और इसके अंदर बताया गया है एक रोजमेरी फेल नामक एक युवती के बारे में। तो जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा धनवान है और वो इस तरीके से शो करती है कि वो मतलब सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो लोग धनवानों के बारे में सोचते हैं तो वैसा न सोच करके एक मिस स्मिथ नाम की लड़की मिलती है, तो उसकी वो हेल्प करती है सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि हम लोगों के पास में भी दिल होता है, हम लोग भी लोगों की मदद करते हैं। जब वो एक कप चाय के पैसे मांगती है तो उसको घर में लेके जाती है और वो स्टोरी अभी यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो पहले ये दिखाया गया था, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे उसको शॉपिंग करनी होती थी तो वो पेरिस जाती थी, कैसे वो फूल खरीदती थी, किस तरीके से वो दुकान वालों से बात करती थी। और जो दुकान वाला था उसने एक एनिमल बॉक्स दिखाया था, तो उस बॉक्स को लेकर के वो बोलती है कि क्या आप, जब 28 गिनीज उसकी प्राइस मांगी थी तो वो प्राइस उसको बहुत ज्यादा लगी थी एक बार, तो उसने बोला कि आप इसको मेरे लिए रख दीजिए। तो वो दुकान वाला भी उसके लिए वो चीज है वो रख देता है, ऐसे शो करते हुए जैसे कि वो हमेशा उसके लिए ही रखेगा। तो इसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देखो द डिस्क्रीट डोर शट विद अ क्लिक। द डिस्क्रीट डोर, डिस्क्रीट मीन्स होता है केयरफुली, सावधानी के साथ में, कि जो बंद दरवाजा था वो सावधानी पूर्वक एक क्लिक के साथ, एक झटके के साथ, एक आवाज के साथ में खुला। शी वॉज आउटसाइड ऑन द स्टेप गेजिंग एट द विंटर आफ्टरनून, कि शी वॉज आउटसाइड ऑन द स्टेप, कि वो स्टेप जो थी, सीढ़ियां जो थी उसके ऊपर वो बाहर थी। शी वॉज आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, और वो सीढ़ियों पे बाहर थी। गेजिंग एट द विंटर आफ्टरनून, वो विंटर आफ्टरनून को वो देख रही थी, एक तरीके से टकटकी लगा करके देखने को गेजिंग कहते हैं, घूरना। तो एट द विंटर आफ्टरनून मतलब सर्दी का टाइम था, तो सर्दी में जो दोपहर के बाद का जो दृश्य था उसको वो देख रही थी। रेन वॉज फॉलिंग, बरसात जो बारिश थी वो हो रही थी। एंड विद द रेन इट सीम द डार्क केम टू स्पिनिंग डाउन लाइक एसेज। एंड विद द रेन, और बारिश के साथ में, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश के साथ में इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, द डार्क केम टू, कि जो डार्क है, जो अंधकार है वो आ रहा था, ऐसा वहां पे प्रतीत हो रहा था। क्योंकि बारिश के साथ में बादल आते हैं और सर्दी का टाइम था, तो बारिश के साथ ये प्रतीत होता था कि जो डार्कनेस है, जो अंधकार है वो आ रहा था। स्पिनिंग डाउन लाइक एसेज, तो एसेज की भांति मतलब राख के समान वो स्पिनिंग यानी उछल रहा था, जो अंधकार था वो राख की भांति उछल रहा था, हर तरफ अंधकार फैला रहा था। There was a cold, bitter taste in the air, and the new lighted lamps looked sad. कि there was a cold, bitter taste in the air. हवा के अंदर क्या थी, एक कोल्ड मतलब ठंडी, बिटर होती है कड़वी, टेस्ट होता है स्वाद, तो वहां पे हवा के अंदर एक ठंडा कड़वा स्वाद था, क्योंकि ठंड थी तो ठंडा कड़वा स्वाद था। एंड द न्यू लाइटेड लैम्प, और जो नए लाइटेड मतलब नए जले हुए जो लैम्प थे वो लुक सैड दिख रहे थे, उदास दिख रहे थे। सेड वर द लाइट्स इन द हाउसेज अपोजिट, कि सेड वर द लाइट्स, और जो लाइट्स थी वो भी सैड दिख रही थी। इन द हाउसेज, घरों की, अपोजिट यानी सामने वाले, उसके अपोजिट, उसके सामने वाले जो घरों की, जो न्यू लाइटेड लैम्प थे उनके सामने वाले घरों की लाइट है वो भी सैड लग रही थी, दुखी नजर आ रही थी। डिमली दे बर्न एज इफ रिग्रेटिंग समथिंग। डिमली दे बर्न, कि वो एकदम डिम सी, एकदम मध्यम सी, धीमी धीमी सी वो जल रही थी। एज इफ जैसे कि, रिग्रेटिंग समथिंग, किसी चीज पे वो रिग्रेट कर रही हो, पश्चाताप कर रही हो, खेद व्यक्त कर रही हो। And people hurried by hidden under their hatful umbrellas. And people hurried by, और जो people थे, जो लोग थे वो hurried by मतलब एकदम जल्दी जल्दी से चढ़ रहे थे, शीघ्रता में थे। Hidden under their hatful umbrellas, hidden छिपे हुए, कहाँ, अपने जो hatful, अपने जो घृणात्मक जो छाते थे उनके नीचे छुपे हुए वो जल्दी जल्दी कर रहे थे, जल्दी चढ़ रहे थे, hurried थे। रोजमेरी फेल्ट ए स्ट्रेंज पेन, अब रोजमेरी जो थी उसने फेल्ट महसूस किया ए स्ट्रेंज पेन, पेन होता है पेन, दर्द, तो रोजमेरी ने एक अजीब सा दर्द है वो उसने फील किया। शी प्रेस्ड हर मफ अगेंस्ट हर ब्रेस्ट, कि शी प्रेस्ड हर मफ, उसने अपना जो मफ था वो अगेंस्ट हर ब्रेस्ट, अपनी ब्रेस्ट, अपनी छाती के, उसने अपना जो मफ मतलब एक लंबा दस्ताना होता है, उसने जो ग्लव्स पहन रखे थे उसको ही मफ बोलते हैं। तो शी प्रेस्ड हर मफ, उसने अपना जो मफ था, अपना जो लंबा दस्ताना था उसको अपनी छाती से लगाया। प्रेस्ड यानी छाती से दबाया उसने, प्रेस होता है दबाना। शी विश्ड शी हैड द लिटिल बॉक्स टू क्लिंग टू, तो अभी भी वो इच्छा कर रही है उस बॉक्स को लेकर के। शी विश्ड, वो इच्छा कर रही थी, शी हैड द लिटिल बॉक्स, कि वो उस लिटिल बॉक्स को, उस छोटे बॉक्स को रखे, उस एनिमल बॉक्स को रखे। टू क्लिंग टू मतलब उसको पकड़ने के लिए, जैसे उसने अपना जो मफ लगाया था अपने सीने से वैसे ही पकड़ने के लिए, क्लिंग होता है पकड़ना, तो वैसे ही पकड़ने के लिए वो उस छोटे बॉक्स को भी रखे।
ऑफकोर्स द कार वॉज देयर, ऑफकोर्स वास्तव में, द कार वॉज देयर, तो जो कार थी जिस कार में वो आई थी, वॉज देयर, वो वहीं पे थी। शी हैड ओनली टू क्रॉस द पावेंट, कि सी हैड ओनली टू क्रॉस, उसको केवल क्रॉस करना था, पार करना था, द पावेंट, जो पावेंट था, जो पगडंडी थी, पैदल चलने का जो स्थान था, उसको उसे क्रॉस करना था। बट स्टिल शी वेटेड, बट स्टिल, लेकिन अभी भी, शी वेटेड, वो इंतजार कर रही थी, वहां पे उसने इंतजार किया। देयर आर मोमेंट्स, हॉरिबल मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वन emerges फ्रॉम शेल्टर एंड लुक्स आउट एंड इट्स awful। तो वो बता रहे हैं कि देयर आर मोमेंट्स, कि कुछ ऐसे मोमेंट्स है, कुछ ऐसे क्षण होते हैं, हॉरिबल मोमेंट्स इन लाइफ, जीवन के हॉरिबल यानी डरावने मोमेंट, डरावने क्षण, व्हेन वन emerges फ्रॉम शेल्टर एंड लुक्स आउट, कि जब कोई व्यक्ति है वो शेल्टर के लिए, आश्रय प्राप्त करने के लिए, शरण के लिए, लुक्स आउट, लुक्स आउट होता है बाहर देखना, तो शरण के लिए जब कोई व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और वो लुक्स आउट बाहर देखता है, तो ये हॉरिबल मोमेंट होते हैं, इट्स awful, और ये बहुत ही awful होते हैं, डरावने होते हैं। वन ऑटन टू गिव वे टू देम, कि वन ऑटन मतलब एक व्यक्ति को, ऑटन मतलब नहीं करना चाहिए कोई चीज, गिव वे रास्ता देने की बात आ रही है, टू देम कि ऐसे व्यक्तियों को रास्ता है वो नहीं देना चाहिए किसी को भी। वन ऑट टू गो होम, कि एक व्यक्ति को घर चले जाना चाहिए, एंड हैव एन एक्स्ट्रा स्पेशलिटी, और उसे क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेशलिटी है वो इस टाइम लेनी चाहिए। But at the very instant of thinking that a young girl, thin, dark, shadowy, where had she come from? कि but लेकिन at the very instant मतलब उसी instant, उसी क्षण of thinking मतलब जब वो सोच रही थी, तो वो सोचते हुए उसी क्षण, a young girl, एक छोटी लड़की, thin, पतली, dark मतलब थोड़ी सी काली सी, shadowy यानी जो shadow मीन्स छाया होती है, तो एकदम रहस्यात्मक बताया है उस लड़की को। तो एक छोटी पतली काली एक छाया वाली सी मतलब रहस्यात्मक जो लड़की थी, वेयर हैड शी कम फ्रॉम, कि पता नहीं वो कहाँ से आई थी। वो स्टैंडिंग एट रोजमेरीज एल्बो, वो रोजमेरी की जो एल्बो थी, जो कोहनी थी, उसके पास खड़ी थी। एंड ए वॉइस लाइक ए साई, और एक ऐसी आवाज जिसमें क्या थी, शाई यानी आह थी, तो आह की तरह उसकी आवाज थी। ऑलमोस्ट लाइक ए सोब ब्रेथ, तो ऑलमोस्ट लगभग लाइक ए सोब, एक सोब की तरह, एक सुबकी की तरह, ब्रेथ मतलब उसने सांस ली, और उसने क्या बोला, मैडम मे आई स्पीक टू यू ए मोमेंट, कि मैडम मे आई स्पीक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, ए मोमेंट मतलब एक क्षण, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, ऐसा उस लड़की ने बोला, जो कि मिस स्मिथ है। तो वो बोलती है स्पीक टू मी, मुझसे बात, क्वेश्चन पूछ रही है, मुझसे बात। रोजमेरी टर्न, रोजमेरी है, उसने टर्न किया, वो मुड़ी। शी saw a little battered creature with enormous eyes, someone quite young, no older than herself, who clutched at her coat collar with reddened hand and shivered as though she had just come out of the water। कि शी वो जो लिटिल बैटर्ड क्रिएचर, की वो एकदम लिटिल, एक छोटी, बैटर्ड मतलब एक टूटी फूटी सी, जीर्ण सी वो क्रिएचर थी। क्रिएचर को देखा, प्राणी को देखा, कि उसने एक छोटी जीर्ण शीर्ण सी, टूटी फूटी सी एक प्राणी को देखा, वो एकदम बुरी हालत में थी, कहने का मतलब मिस स्मिथ। विद एनॉर्मस आइज, उसकी आंखें वो बड़ी बड़ी थी, तो एनॉर्मस आइज के साथ में, बड़ी बड़ी आंखों के साथ में, एक जीर्ण शीर्ण क्रिएचर को, छोटे से क्रिएचर को उसने देखा। समवन क्वाइट यंग, कि एक एकदम समवन क्वाइट यंग, जो कि एक ऐसा, जो कि क्या था, क्वाइट यंग बिल्कुल छोटा, नो ओल्डर देन हरसेल्फ, कि उससे ज्यादा बड़ा नहीं था। हरसेल्फ कौन, जो रोजमेरी थी, उससे ज्यादा ओल्डर वो नहीं थी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी वो। हु क्लच्ड एट हर कोट कॉलर, जिसने क्लच पकड़ा हुआ था कोट कॉलर को, उसके कोट कॉलर को पकड़ा हुआ था। विद रेड एंड हैट, कि अपने रेड एंड हैट, अपने लाल लाल हाथों से उसने उसका कोट कॉलर पकड़ा हुआ था। मिस स्मिथ ने रोजमेरी का कोट कॉलर पकड़ा हुआ था। एंड शिवर मतलब वो कांप रही थी, एज दो जैसे कि शी हैड जस्ट कम आउट ऑफ द वाटर, कि वो अभी अभी वाटर से बाहर आई हो, इस तरीके से वो कांप रही थी। एकदम ठंड का टाइम था, वो गिल्ली सी हो रही थी, और वो उसमें कंपी भी आ रही थी। तो वो बोलती है कि मैडम, स्टेमर्ड द वॉइस, मैं मैडम ऐसे बोल के उसकी आवाज है वो स्टेमर्ड हो रही थी, मतलब लड़खड़ा रही थी, हकला रही थी। वुड यू लेट मी हैव द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी, वुड यू लेट मी हैव, कि क्या आप मुझे देगी, द प्राइस देगी, कीमत देगी, ऑफ ए कप ऑफ टी, कि एक कप चाय की कीमत क्या आप मुझे देगी। तो वो बोलती है एक कप ऑफ टी, एक कप चाय। देयर वाज समथिंग सिंपल सिंसियर इन दैट वॉइस, कि उसकी आवाज है वो एकदम सिंपल सी और सिंसियरिटी के साथ में थी। सिंसियरिटी मतलब गंभीरता सी उसकी आवाज थी, सिंपल थी लेकिन गंभीरता थी उसकी आवाज में। इट वॉजंट इन द लिस्ट द वॉइस ऑफ ए बेगर, कि इट वॉजंट, कि ये है वो नहीं थी, इन द लिस्ट मतलब कम से कम, द वॉइस ऑफ ए बेगर, वो एक बेगर की सी आवाज तो कम से कम नहीं थी, मतलब एक भिखारी की सी आवाज तो वो नहीं थी उसकी आवाज में, जैसे वो पैसे मांग रही थी। देन हैव यू नो मनी एट ऑल, आस्क्ड रोजमेरी, रोजमेरी ने पूछा कि देन फिर, हैव यू नो मनी एट ऑल, कि तुम्हारे पास धन नहीं है, मनी नहीं है। तो वो बोलती है नहीं मैडम, केम द आंसर, आंसर आया, जवाब आया।
तो हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि कितना असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्सक्लेमेशन के भाव के साथ में आया है। रोजमेरी peered through the dusk and the girl gazed back at her। अब रोजमेरी है वो peered मतलब झांकना, through the dusk, कि उसने डस्क में से, मतलब जो डस्क शाम का समय जो होता है, तो शाम के एक हल्के से जो अंधेरा था उसमें से रोजमेरी ने झांका। एंड द गर्ल, और वो जो लड़की थी मिस स्मिथ, गेज्ड बैक एट हर, उसने भी वापस से उसकी तरफ गेज मतलब घूरा। हाउ मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी कितना ज्यादा है, मतलब असाधारण से भी ये अधिक है। एंड सडनली, और अचानक से, इट सीम टू रोजमेरी सच एन एडवेंचर, और इट सीम टू रोजमेरी, रोजमेरी को ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, सच एन एडवेंचर, कि एक एडवेंचर जैसा, एक साहस जैसा रोजमेरी को वो प्रतीत होने लग गया। तो वो आगे मन में सोचती है ऐसे रोजमेरी कि इट वॉज लाइक समथिंग आउट ऑफ ए नोवेल बाई डोस्टोयेव्स्की। तो ये जो दोस्तोव्स्की जो है उसके द्वारा जो नोवेल लिखा हो उसमें से कुछ मतलब बाहर की कुछ चीज है वो दिखाई दे रही थी, कि इट वॉज लाइक, ये कुछ इट वॉज लाइक समथिंग, कि ये कुछ ऐसा था आउट ऑफ द नोवेल, मतलब नोवेल्स के बाहर से। और नोवेल कौन सा? दोस्तोव्स्की। तो दोस्तोव्स्की के द्वारा जो नोवेल था उसमें से बाहर का कुछ ऐसा वो लग रहा था। दिस मीटिंग इन द डस्क, कि ये जो डस्क के अंदर, जो अंधकार में ये जो मीटिंग थी डस्क के टाइम में, तो वो दोस्तोव्स्की के उपन्यास से कुछ बाहर का सा लग रहा था। सपोजिंग शी टुक द गर्ल होम, कि सपोजिंग मतलब सपोज कीजिए, मान लीजिए, शी टुक द गर्ल होम, कि वो उस लड़की को घर ले जाए। सपोजिंग शी डिड डू वन ऑफ दोज थिंग शी वॉज ऑलवेज रीडिंग अबाउट और सीइंग ऑन द स्टेजेस, व्हाट वुड हैपन। तो वो बोलती है कि सपोजिंग, आप सपोज कीजिए, आप मान लीजिए कि शी डिड डू वन ऑफ दोज थिंग, कि वो कुछ ऐसी चीज करे, ऐसा काम करे। शी वॉज ऑलवेज रीडिंग अबाउट, जिसके बारे में वो हमेशा पढ़ती है, और सीइंग ऑन द स्टेज, और वो या फिर स्टेज पर देखती है, मंच पे देखती थी। अगर वो ऐसा कोई काम कर दे, व्हाट वुड हैपन, तो क्या हैपन हो गया, क्या घटित होगा। तो वो ऐसे सोचते हैं, इट वुड बी थ्रिलिंग, कि एकदम थ्रिलिंग होगा, रोमांचक होगा, रोमांचित सी चीज उसको लग रही थी कि एकदम रोमांचक होगा। एंड शी हर्ड हरसेल्फ सेइंग आफ्टरवर्ड टू द अमेजमेंट ऑफ अ फ्रेंड, एंड शी हर्ड हरसेल्फ, और उसने अपने आप को सुना, सेइंग कहते हुए, आफ्टरवर्ड उसके बाद में, कि उसके बाद में उसने अपने आप को कहते हुए सुना, टू द अमेजमेंट ऑफ अ फ्रेंड, जो कि उसके फ्रेंड्स के लिए, उसके दोस्तों के लिए एकदम अमेजमेंट था, आश्चर्य वाला था। तो वो क्या बोली? आई सिंपली टुक हर होम विद मी, आई सिंपली टुक हर, कि मैं एकदम सिंपल तरीके से हर उसको टुक हर होम, उसको घर ले गई, विद मी मेरे साथ, कि मैं उसे मेरे साथ केवल अपने घर पे ले गई थी। एज शी स्टेप्ड फॉरवर्ड, और जैसे ही उसने स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब आगे कदम बढ़ाए, एंड सेड टू दैट डिम पर्सन बिसाइड हर मतलब अपने बगल में उस डिम पर्सन, मतलब वो जो मध्यम सी जो पर्सन थी, व्यक्ति थी, मतलब एकदम धुंधली नजर आने वाली जो मिस स्मिथ थी, उससे मैंने कहा, कम होम टू टी विद मी, कि कम होम घर आओ, टू टी विद मी मतलब मेरे साथ चाय लेने के लिए घर आओ। द गर्ल ड्रू बैक स्टार्टर, जो लड़की थी, द गर्ल जो थी वो ड्रू बैक स्टार्टर, वो एकदम स्टार्टर मतलब हक्की बक्की होकर के ड्रू बैक यानी पीछे हटी। शी इवन स्टॉप शिवरिंग फॉर अ मोमेंट, कि शी इवन स्टॉप, यहाँ तक की, इवन यानी यहाँ तक की, शी स्टॉप वो रुक गई, शिवरिंग यानी कांपने से भी रुक गई, फॉर अ मोमेंट एक मोमेंट के लिए, उस एक क्षण के लिए वो कांपने से भी रुक गई थी। रोजमेरी पुट आउट ए हैंड, रोजमेरी है उसने अपने हाथ है वो पुट आउट मतलब बाहर निकाले, एंड टच हर आर्म, और उसके आर्म को, उसकी भुजाओं को छुआ, उसके हाथ को छुआ। तो पुट आउट है, रोजमेरी पुट आउट ए हैंड एंड टच्ड हर आर्म, तो रोजमेरी ने अपना जो हाथ है वो बाहर निकाला, एंड टच्ड हर आर्म, उसकी आर्म को, उसकी भुजाओं को छुआ। तो वो बोलती है कि आई मीन्ट इट, शी सेड स्माइलिंग, कि उसने स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए कहा कि आई मीन्ट इट, मेरा इससे तात्पर्य है। एंड शी फेल्ट हाउ सिंपल एंड काइंड हर स्माइल वॉज, एंड शी फेल्ट, और उसने महसूस किया, रोजमेरी ने महसूस किया कि उसकी जो स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, तो वो कितनी, उसकी जो स्माइल थी वो कितनी सिंपल थी, और कितनी काइंड थी, कितनी सरल और कितनी दयालुता से परिपूर्ण थी। वाई वॉन्ट यू, तो वो बोलती है रोजमेरी की, वाई क्यों, वॉन्ट यू क्या तुम नहीं चाहती, डू आओ मतलब चलो मेरे साथ, कम होम विद मी नाउ इन माई कार, कि मेरी कार में अब घर चलो, कम होम विद मी मेरे साथ घर चलो, नाउ अब, इन माई कार मेरी कार में, एंड हैव टी और चाय पियो, मतलब मेरे साथ घर चलो और घर पे चलकर चाय पियो। तो वो बोलती है, वो जो गर्ल थी, कि यू डोंट मीन इट मैडम, कि आपका ये मतलब नहीं है, यू डोंट मीन इट मैडम, कि आपका ये मतलब नहीं है, सैड द गर्ल, लड़की ने कहा। जब वो चाय के लिए बोलती है तो वो पूछती है कि नहीं मैम, आप इससे तात्पर्य आपका नहीं है, मतलब ये आप इससे आपका मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, सैड द गर्ल, लड़की ने कहा। एंड देयर वॉज पेन इन हर वॉइस, और उसकी आवाज में क्या था, पेन था, दर्द था, दर्द भरी आवाज में उसने बोला,
तो वो जो बोलती है रोजमेरी की बट लेकिन आई डू, मतलब मेरा यही अर्थ है, मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे साथ घर चलो और वहां पे चाय पियो। क्राइड रोजमेरी, रोजमेरी है वो चीखी, मतलब तेज आवाज में वो बोली कि मेरा तो यही मतलब था, आई वॉन्ट यू टू, कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, मतलब तुम्हें घर ले जाना चाहती हूँ, टू प्लीज मी, मुझे हैप्पी करो, मुझे खुश करो, कम अलोंग, मेरे साथ चलो। रोजमेरी को बोलती है। द गर्ल पुट हर फिंगर टू हर लिप्स एंड हर आईज डियोर्ड रोजमेरी, कि द गर्ल, वो जो लड़की थी, पुट हर फिंगर्स टू हर लिप्स, उसके होठों, अपनी जो फिंगर थी, उंगली थी, टू हर लिप्स, उसके होठों के ऊपर रखी, उस लड़की ने अपनी उंगली उसके होठों पे रखी जब वो आगे बोल रही थी। एंड हर आईज, और उसकी आंखें थी, वो डिवोर्ड रोजमेरी, रोजमेरी को डिवोर्ड मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब पूर्ण रूप से रोजमेरी को उसकी आंखों ने घूरा, उसकी आंखों ने उसको देखा। यू आर नॉट टेकिंग मी टू द पुलिस स्टेशन, तो वो बोल रही है वापस हकलाते हुए कि आप नॉट टेकिंग मी टू द पुलिस स्टेशन, की मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं ले जा रही, मतलब कहीं पुलिस को दे दो, मैंने तो चाय के पैसे मांगे, तो कहीं आप पुलिस स्टेशन तो नहीं लेके जा रही। सी स्टेमर्ड, वो स्टेमर किया उसने, वो हकलाई। द पुलिस स्टेशन, अब रोजमेरी बोलती है द पुलिस स्टेशन, रोजमेरी लाफ्ड आउट, रोजमेरी है वो हंसी, वो बोली पुलिस स्टेशन, व्हाई शुड आई बी सो क्रूअल, कि मैं इतनी क्रूअल क्यों होंगी, मतलब इतनी निर्दयी मैं क्यों होंगी। नो नहीं, आई ओनली वॉन्ट टू मेक यू वार्म एंड टू हियर, कि आई ओनली वॉन्ट, मैं केवल चाहती हूँ, टू मेक यू वार्म, आपको तुम्हें वार्म करना, तुम्हें गर्म करना मैं चाहती हूँ, एंड टू हियर, और सुनना चाहती हूँ, एनीथिंग यू केयर टू टेल मी, वो सारी चीज जो तुम मुझे, यू केयर टू टेल मी, तुम मुझे बताना चाहोगे, वो सारी चीजें मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। हंग्री पीपल आर इजीली लेड, कि जो हंग्री पीपल होते हैं, भूखे लोग होते हैं, उनको इजीली लेड यानी ले जाया जा सकता है, उनको आसानी से ले जाया जा सकता है। द फुटमैन हेल्ड द डोर ऑफ द कार ओपन एंड अ मोमेंट लेटर दे वर स्कीमिंग थ्रू द डस्ट, कि द फुटमैन, जो फुटमैन था मतलब जो नौकर था वहां पे खड़ा हुआ, गाड़ी वाला जो आदमी था, हेल्ड द डोर द कार ओपन, उसने कार का जो दरवाजा था उसको ओपन किया, खोला, एंड अ मोमेंट लेटर, और एक मोमेंट के बाद, एक क्षण के बाद में, दे वर स्कीमिंग, स्कीमिंग मतलब वो आगे बढ़ रहे थे, थ्रू द डस्क, उस डस्क में से, उस अंधकार को पार करते हुए, वो स्कीमिंग यानी आगे बढ़ रहे थे गाड़ी में से। तो देयर सैड रोजमेरी, रोजमेरी ने कहा कि देयर, वहां पे, शी हैड ए फीलिंग ऑफ ट्रिम्फ, कि उसके अंदर एक ट्रिम्फ यानी जीत की सी फीलिंग थी, उसमें विजय की सी भावना थी। एंड एज शी स्लिप्ड हर हैंड थ्रू द वेलवेट स्ट्रेप, कि जैसे उसने वेलवेट स्ट्रेप के ऊपर, उस वेलवेट के पट्टे से अपना हाथ है वो स्लिप्ड मतलब बाहर फिसला, उसने अपना हाथ उस वेलवेट स्ट्रेप में से जब बाहर निकाला तो उसमें ट्रिम्फ की फीलिंग थी, उसमें जीत की भावना थी, मतलब उस लड़की को वो घर लाने में सफल हो गई तो उसके अंदर जीत की भावना आ रही थी। शी कुड हैव सेड नाउ आई हैव गोट यू, शी कुड हैव सेड, कि वो कह सकती थी कि नाउ, अब, आई हैव गोट यू, मैंने तुम्हें पा लिया। एज शी गेज्ड एट द लिटिल कैप्टिव शी हैड नेटेड, कि एज शी गेज्ड, जैसे ही उसने गेज यानी घूरा, एट द लिटिल कैप्टिव, कि उस छोटे से कैप्टिव, छोटे से कैदी की तरफ जब उसने घेरा, शी हैड नेटेड, जिसे उसने नेटेड मतलब जेल में, जाल में बंद कर लिया था, नेट यानी जाल होता है, उस छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा लालच दे करके वो घर में ले आई। तो एज शी गेज एट द लिटिल कैप्टिव, जैसे उसने उस छोटे कैप्टिव, छोटे से कैदी की ओर देखा, गौर से देखा, शी हैड नेटेड, जिसको उसने नेटेड मतलब जाल में बंद कर लिया था, तो वो इसको बोल सकती थी कि मैंने तुम्हें पा लिया। बट ऑफ कोर्स शी मींट इट काइंडली, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में शी मींट इट काइंडली, शी मींट इट, उसका इससे तात्पर्य था, मतलब था काइंडली, मतलब एकदम दयालुतापूर्ण चीज से उसका मतलब था, एकदम दयालु हो रही थी। ओ मोर देन काइंडली, कि ओ अरे मोर देन काइंडली मतलब काइंडली से भी अधिक था, दयालुता से भी अधिक था। शी वॉज गोइंग टू प्रूव टू दिस गर्ल दैट वंडरफुल थिंग डिड हैपन इन लाइफ, कि शी वॉज गोइंग टू प्रूव, वो प्रूव करने जा रही थी, वो साबित करने जा रही थी, टू दिस गर्ल, कि इस लड़की को वो ये साबित करने जा रही थी कि वंडरफुल थिंग्स डिड हैपन इन लाइफ, कि लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर जो वंडरफुल चीजें होती है, जो अद्भुत चीजें होती है, वो घटित होती थी, ऐसा वो साबित करने जा रही थी। दैट, और ये साबित करने जा रही थी कि फेरी गॉड मदर्स वर रियल, कि जो फेरी गॉड मदर होती है, जो फेरी मतलब जो परियों की, फेरी मीन्स होती है परियां, तो परियों की जो गॉड मदर्स होती है, जो देव माताएं होती है, वो वास्तविक होती थी। ये चीज वो साबित करना चाहती थी। और क्या साबित करना चाहते थे कि रिच पीपल हैड हर्ट, कि जो रिच पीपल होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, उनके भी हर्ट होते थे, उनके भी दिल होते थे, तो वो मतलब हेल्पफुल होते थे। एंड दैट वुमेन वर सिस्टर्स, और वो वुमेन्स भी, वो महिलाएं भी क्या होती थी, सिस्टर होती थी, बहन होती थी। ये सारी चीज वो साबित करने जा रही थी। कौन? रोजमेरी उस लड़की के सामने, मतलब वो शो ऑफ कर रही थी सिर्फ इस तरीके से। शी टर्न इम्पल्सिवली सेइंग,
कि सी टर्न, वो मुड़ी, इम्पल्सिवली मतलब एकदम इच्छा के साथ में, प्रबल इच्छा के साथ में, टर्न मतलब वो मुड़ी, कौन, रोजमेरी, सेइंग, ये कहते हुए कि डोंट बी फ्राइटेन मत हो, डरो मत, मतलब एकदम प्रबल इच्छा के साथ, इम्पल्सिव होती है प्रबल इच्छा, इच्छा है तो बहुत ही जो प्रबल इच्छा होती है, तेज इच्छा होती है, उस इच्छा के साथ में वो ये कहते हुए मुड़ी कि डोंट बी फ्राइटेन मत हो, डरो मत। आफ्टर ऑल आखिरकार, वी शुडंट यू कम बैक विद मी, कि आफ्टर ऑल वाई शुडंट यू कम बैक विद मी, कि वाई शुडंट, कि तुम क्यों नहीं आ रही थी बैक विद मी, मतलब तुम्हें मेरे साथ मतलब तुम क्यों नहीं आ रही थी, तो उससे वो पूछ रही थी। तो वी आर बोथ वुमेन, कि हम दोनों क्या है, विमेन है। वो रोजमेरी बता रही है उसको कि वी आर बोथ वुमेन, कि हम दोनों क्या है, विमेन है, महिलाएं हैं। इफ आई एम द मोर फॉर्चुनेट यू ought टू एक्सपेक्ट, कि इफ, यदि आई एम द मोर फॉर्चुनेट, यदि मैं ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ, ज्यादा मैं अगर भाग्यशाली हूँ, तो यू ought टू एक्सपेक्ट, कि तुम्हें भी क्या करनी चाहिए, एक्सपेक्ट करनी चाहिए, अब आशा करनी चाहिए। अगर मैं ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ तो तुम भी आशा कर सकते हो, क्योंकि तुम अब मेरे साथ हो। बट हैप्पीली एट दैट मोमेंट, फॉर शी डिडंट नो हाउ द सेंटेंस वॉज गोइंग टू एंड, द कार स्टॉप। तो द हैप्पीली एट द मोमेंट मतलब उस मोमेंट, उस हैप्पीली मोमेंट के समय, लेकिन हैप्पीली एट दैट मोमेंट मतलब एकदम हैप्पीनेस के साथ में, उस मोमेंट, उस क्षण। फॉर सी डिडंट नो, वो नहीं जानती थी, वो नहीं जानती थी कि हाउ द सेंटेंस वाज गोइंग टू एंड, कि किस प्रकार से ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य उसने स्टार्ट किया था, गोइंग टू एंड, कि वो कैसे अंत होगा, वो कैसे समाप्त होगा। द कार स्टॉप, इतने में कार है वो रुक गई थी। मतलब उसने लाइन तो स्टार्ट कर ली थी रोजमेरी ने, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो क्या बोल रही है और कहाँ पे इस सेंटेंस को कैसे खत्म करेगी। यहाँ पे ये सेंटेंस रुक गया, डॉट 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 के साथ में आशा करनी चाहिए। इतने में क्या हुआ, द कार स्टॉप, कार है वो रुक गई। The bell was rung, the door opened, and with a charming, protecting, almost embracing movement, Rosemary drew the other into the hall. तो the bell was rung, जो बेल थी, जो घंटी है वो बजी थी। The door opened, दरवाजा खुला था। And with a charming, और एक charming मतलब एक बहुत ही स्नेह के साथ में, आकर्षित करने वाले तरीके के साथ में, प्रोटेक्टिंग यानी सुरक्षात्मक तरीके से, एंड ऑलमोस्ट एम्ब्रेसिंग, और लगभग एकदम एम्ब्रेसिंग मूवमेंट मतलब गले लगाने वाला जो क्षण होता है, तो एकदम प्रेम से परिपूर्ण उस मूवमेंट के साथ में, उस क्षण के साथ में वहां पे मतलब मूवमेंट हुए, एक प्रेमपूर्ण तरीके से वहां पे हलचल हुई। तो जैसे वो घर में पहुंचे तो घंटी बजी, दरवाजा खुला, और एकदम अट्रैक्ट पूर्ण तरीके के साथ, सुरक्षात्मक तरीके से और लगभग प्रेमपूर्ण तरीके से वहां पे मूवमेंट हुई, हलचल हुई। रोजमेरी ड्रू द अदर इनटू द होल, अब रोजमेरी थी, उसने ड्रू मतलब लेकर के गई, वो द अदर मतलब वो दूसरी जो लेडी थी, जो मिस स्मिथ थी, उसको इनटू द होल मतलब होल में लेकर के गई। ड्रू मतलब खींचना होता है, तो वो खींचेगी, तो क्या उसको लेकर गई है मिस स्मिथ को होल के अंदर। और जो ये वर्ड आया द अदर, वो मिस स्मिथ के लिए आया है, उस लेडी के लिए जो दूसरी आई थी। Warm softness, light, a sweet scent, all those things so familiar to her. She never even thought about them. She watched that other receive. कि warmth मतलब गर्माहट, softness यानी जो मधुरता थी, light यानी रोशनी होती है, sweet scent और एक sweet scent, एक मधुर scent, महक, all those things so, जो चीजें थी वो so familiar, बहुत ही familiar थी to her, उसके लिए बहुत ही परिचित थी। She never even thought about them. उसने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं था। शी नेवर यानी कभी नहीं, उसने थॉट यानी सोचा, अबाउट देम उनके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। शी वॉच्ड दैट अदर रिसीव, कि सी वॉच्ड दैट मतलब उसने देखा कि द अदर रिसीव, जो दूसरी उसको प्राप्त करती थी, उसको देखा। इट वॉज फैसिनेटिंग, ये बहुत ही फैसिनेटिंग था, आकर्षित था, अट्रैक्टिव था। शी वॉज लाइक द रिच लिटिल गर्ल इन हर नर्सरी विद ऑल द कबर्ड टू ओपन, ऑल द बॉक्सेस टू अनपैक, कि शी वॉज लाइक द रिच लिटिल गर्ल इन हर नर्सरी, कि वो अपनी नर्सरी के अंदर वो एक रिच छोटी लड़की के समान वो थी। वो जो लड़की थी वो एक धनवान लड़की की भांति लग रही थी, वो अपनी नर्सरी के अंदर। विद ऑल द कबर्ड टू ओपन, जिसमें सारे कबर्ड, सारी अलमारियां हैं वो खुलने वाली थी, ओपन होने वाली थी। एंड ऑल द बॉक्सेस टू अनपैक, और सारे जो बॉक्सेस थे वो अनपैक होने वाले थे, मतलब वो भी खोलने थे। तो इस प्रकार से वो फील कर रही थी। कौन, जो मिस स्मिथ थी, जो कि उस धनवान रोजमेरी के घर में थी, तो उसको वो सारी चीजें हैं वो ऐसे लगी जैसे वो एक धनवान लड़की हो अपनी नर्सरी के अंदर, जहाँ पे उसका पोषण किया जा रहा है, और सारे जो सरप्राइजिंग इवेंट, जो फैक्ट थे वो सारे उसके सामने खुलने वाले थे, जैसे कबर्ड, बॉक्सेज वगैरह ये नाम आए हैं। तो इसके बाद में देखो वो बोलती है रोजमेरी की कम अपस्टेयर, कि आओ ऊपर चले, अपस्टेयर मतलब सीढ़ियों के ऊपर चले। सेड रोजमेरी ने कहा, लॉन्गिंग टू बिगन टू बी जेनेरियस, लॉन्गिंग मतलब इच्छा रखते हुए, टू बी जेनेरियस मतलब उदार होने की इच्छा रखते हुए उसने कहा,
कि आओ आओ ऊपर चले, मतलब वो एकदम उदार होना चाहती थी। कम अप टू माई रूम, कि मेरे कमरे में आओ, मेरे कमरे तक आओ, उसको अपने रूम में लेके जा रही है। एंड बिसाइड शी वांटेड टू स्पेयर दिस पुअर लिटिल थिंग फ्रॉम बीइंग स्टेयर्ड एट बाय द सर्वेंट्स। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा सी वांटेड टू स्पेयर, वो बचाना चाहती थी, स्पेयर यानी बचाना चाहती थी, दिस पुअर लिटिल थिंग, कि इस छोटी बच्ची को, इस बेचारी छोटी चीज को, इस छोटी बच्ची को वो बचाना चाहती थी। फ्रॉम बीइंग स्टेयर मतलब घूरने से बचाना चाहती थी। एट बाय द सर्वेंट, कि सर्वेंट के द्वारा, नौकरों के द्वारा वो इस छोटी बच्ची को, इस छोटी चीज को वो नौकरों के द्वारा घूरने से बचाना चाहती थी। शी डिसाइडेड एज दे माउंटेड द स्टेयर शी वुड नॉट इवन रिंग टू जेनी, कि शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, रोजमेरी ने निश्चय किया कि एज दे माउंटेड द स्टेयर, जैसे वो स्टेयर पे चले जाएंगे, जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे, तो शी वुड नॉट इवन रिंग टू जेनी, तो वो जेनी को हाँ जीन है ये, तो शी वुड नॉट इवन रिंग टू जीन, कि वो जीन को नहीं बुलाएगी, जीन को घंटी बजा करके नहीं बुलाएगी, क्योंकि वो सर्वेंट्स है वहां पे, तो काम के लिए बुलाया जाता है। तो वो बोलती है कि उसने सोच रखा था, डिसाइड कर रखा था कि वो जैसे सीढ़ियों के ऊपर चली जाएगी वो जीन को नहीं बुलाएगी। बट टेक ऑफ हर थिंग बाई हर सेल्फ, बट टेक ऑफ हर थिंग मतलब उसकी चीजों को वो टेक ऑफ यानी हटा देना, बाई हर सेल्फ, कि वो खुद ही स्वयं की वस्तुओं को वहां से हटा देगा। उसने सोच रखा था कि वो हटा देगी, उसको नहीं बुलाएगी। द ग्रेट थिंग्स वर टू बी नेचुरल, कि जो ग्रेट थिंग होती है, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, वो नेचुरल होती थी, वो स्वाभाविक होनी थी। एंड देयर, वहां पे क्राइड रोजमेरी अगेन, रोजमेरी है वो दोबारा चिल्लाई। एज दे रीच्ड हर ब्यूटीफुल बिग बेडरूम विद द कर्टन्स ड्रॉन, द फायर लिपिंग ऑन हर वंडरफुल लेक ऑफ फर्नीचर, हर ओल्ड कुशन एंड द प्राइम रोज एंड ब्लू रेज, कि रोजमेरी चिल्लाई कि, और वहां पे तो एज दे रीच्ड हर ब्यूटीफुल बिग बेडरूम, की जैसे वो उसके सुंदर बड़े बेडरूम के अंदर जैसे वो रीच यानी पहुंचे, तो विद द कर्टन्स ड्रॉन मतलब जो कर्टन लगे हुए थे उन कर्टन तक, ड्रॉन यानी खींचे हुए जो पर्दे थे, उन पर्दों वाले बड़े से सुंदर बेडरूम में जैसे ही वो पहुंचे, तो द फायर लिपिंग, तो फायर है वो लिपिंग मतलब एकदम से लपक रही थी, ऑन हर वंडरफुल लेकर फर्नीचर, के उसके जो अद्भुत जो लेकर जो फर्नीचर था, मतलब उसके जो अद्भुत खूबसूरत जो फर्नीचर था, सुंदर जो फर्नीचर था, उसके ऊपर हर गोल्ड कुशन, उसके जो सुनहरे जो कुशन थे, जो तकिए थे, गद्दे थे, उनके ऊपर एंड द प्राइम रोज, और जो प्राइम रोज मतलब पीले जो गुलाब के फूल थे, एंड ब्लू रग्स, और जो ब्लू कलर की जो रग यानी जो दरी थी, इनके ऊपर आग है वो लपक रही थी, क्योंकि वहां पे एक फायर प्लेस भी था रूम के अंदर, सर्दी में थोड़ा वार्म होने के लिए। तो वो बोले कि जैसे ही पर्दे लगे हुए उस बड़े से सुंदर बेडरूम के अंदर जैसे ही वो पहुंचे, तो जो आग थी उस फायर प्लेस के अंदर, तो वो आग है वो अद्भुत सुंदर फर्नीचर के ऊपर, उसके गोल्ड कुशन के ऊपर, उसके पीले गुलाबों के ऊपर, नीले रंग की जो दरी थी उसके ऊपर आग है वो लपक रही थी, मतलब सारी चीजें चमक रही थी। द गर्ल स्टूड जस्ट इनसाइड द डोर, लड़की है वो केवल डोर के अंदर, दरवाजे के अंदर ही वो खड़ी थी। शी सिम्ड डेज्ड, कि वो एकदम डेज्ड होती हुई चकाचौंध सी वो प्रतीत हुई। बट रोजमेरी डिडंट माइंड दैट, लेकिन रोजमेरी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कम एंड सिट डाउन, कि आओ और बैठ जाओ। शी क्राइड, वो क्राइड करी, उसको तेज आवाज में बोली। ड्रैगिंग हर बिग चेयर अप टू द फायर, ड्रैगिंग मतलब खींचते हुए हर उसको बिग चेयर अप टू द फायर, की फायर के पास अपनी बड़ी कुर्सी है वो वहां तक उसको खींच करके लाई। इन दिस कम्फर्ट चेयर, कि इस कम्फर्ट चेयर में, इस आरामदायक कुर्सी के अंदर बैठ जाओ। कम आओ एंड गेट वार्म, गर्म हो जाओ। यू लुक सो ड्रेडफुली कोल्ड, कि तुम एकदम ड्रेडफुल यानी भयानक रूप से कोल्ड लग रही हो, ठंडी लग रही हो। आई डेंट मैडम सेड द गर्ल, लड़की ने कहा आई डेंट मैडम, कि मैं डेयर नहीं कर सकती, मैं ऐसा साहस नहीं कर सकती मैडम। शी एज बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ उसने किनारा किया, एज मतलब किनारा करना। तो रोजमेरी बोलती है ओ प्लीज, की अरे कृपया। रोजमेरी रेन फॉरवर्ड, रोजमेरी है वो फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ रेन दौड़ी। यू मस्ट नॉट बी फ्राइटेंड, तुम्हें फ्राइटेंड नहीं होना चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। यू मस्टेंट रियली, तुम्हें वास्तव में नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। व्हेन आई हैव टेकन ऑफ माई थिंग्स वी शैल गो इनटू द नेक्स्ट रूम एंड हैव टी एंड बी कोजी, कि व्हेन आई टेकन ऑफ माई थिंग्स, जब मैं अपनी चीजों को टेकन ऑफ कर दूंगी, अपनी चीजों को हटा दूंगी, तो वी शैल गो इनटू द नेक्स्ट रूम, हम नेक्स्ट रूम में चलेंगे, हम अगले कमरे में चलेंगे। एंड हैव टी, और चाय लेंगे, एंड बी कोजी, और कोजी हो जाएंगे मतलब आराम करेंगे। वाई आर यू अफ्रेड, तुम अफ्रेड क्यों हो, तुम डरी हुई क्यों हो। एंड जेंटली सी हाफ पुश द थिन फिंगर इनटू इट्स डीप क्रेडल, एंड जेंटली, और उसने एकदम जेंटली एकदम धीरे से, शी हाफ पुश, उसने आधा धक्का दिया, द थिन फिगर, उस पतली फिगर को, आकृति को, इनटू इट्स डीप क्रेडल, की उस डीप क्रेडल के अंदर, उस गहरे क्रेडल यानी पालने के अंदर उसने धीरे से उस पतली लड़की को हल्का सा मतलब धक्का दिया, उसको बैठाया। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहां पे कोई आंसर नहीं था, जवाब नहीं था। द गर्ल स्टेड जस्ट एज शी हैड बीन पुट विद
her hands by her sides and her mouth slightly open, कि the girl stayed just as, मतलब वो लड़की थी वो वैसे ही खड़ी रही, she had been put, मतलब जैसे उसको रखा गया था, उस लड़की को जैसे बैठाया गया था वैसे ही वो रही। विद हर हैंड्स बाई हर साइड, एक हाथ उसका एक साइड में था, मतलब एक हाथ वो एक साइड में उसकी साइड में था। एंड हर माउथ स्लाइटली ओपन, और उसका जो मुंह था, उस मिस स्मिथ का मुंह था वो स्लाइटली ओपन, थोड़ा सा खुला था, मतलब जैसे उसको बैठाया गया वैसे वो बैठी रही। उसका एक हाथ है वो उसकी साइड में था, उसकी बगल में एक और हाथ था, और उसका मुंह है वो थोड़ा सा ओपन था, खुला हुआ था। टू बी क्वाइट सिंसियर, मतलब वो एकदम सिंसियर सी बन रही थी, एकदम गंभीर सी, पूर्ण गंभीर रूप में बनी हुई थी। शी लुक्ड रेदर स्टूपिड, और वो थोड़ी सी मूर्ख सी भी दिख रही थी। बट रोजमेरी वुडंट एक्नोलेज इट, लेकिन रोजमेरी ने इसको एक्नोलेज नहीं किया, इसे स्वीकार नहीं किया। शी लिंट ओवर हर, कि वो उसके ऊपर लिंट यानी झुकी, सेइंग, ये कहते हुए झुकी कि वोंट यू टेक ऑफ योर हेड, क्या तुम अपने हेड को नहीं उठाओगी, क्या अपनी टोपी को नहीं हटाओगी। योर प्रीटी हेयर इज ऑल वेट, तुम्हारे प्रीटी हेयर, तुम्हारी जो सुंदर बाल हैं वो सारे वेट हैं, गीले हैं। एंड वन इज सो मच मोर कंफर्टेबल विदाउट ए हैट इजंट वन, एंड वन, और कोई जो व्यक्ति होता है, इज सो मच मोर कंफर्टेबल, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होता है, विदाउट ए हैट, कि बिना हैट के बिना टोप के भी एक व्यक्ति है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होता है। एजेंट वन क्या नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो आज का चैप्टर है हम यहाँ पे विराम देते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया है कि कैसे वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, और हेल्प क्या, वो सिर्फ शो ऑफ कर रही है कि मैं कितनी काइंड हूँ, कितनी, मतलब मैं गरीबों की हेल्प करती हूँ। और आगे जब उसका हस्बैंड आएगा तो कैसे उसका माइंड चेंज होता है, वो उसको थोड़े से पैसे देकर के घर से बाहर भी भेज देती है, सिर्फ चाय पिला करके। या तो वो उसको घर में रखने वाली होती है, लेकिन अचानक से माइंड चेंज करके वो उसको भेज देती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल अच्छा लग रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।